अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों न्यूज़ इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो दोस्त बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और दुआओं से नवाजते हैं, यही वजह है दोस्तों कि मैं इस चैनल को चला रहा हूँ और इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ डेली बेस पे ले के आ रहा हूँ। अगर यकीन करें कि अर्निंग बेस पे ये चैनल चल रहा होता कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो जितनी अर्निंग मैं कर रहा हूँ इस चैनल से, तो मैं बड़ी देर का ये चैनल बंद कर चुका होता। जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी और भी इलाकाई चैनल जो इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ देते थे वो बंद हो चुके हैं, उन्होंने क्लोज़ कर दिया। क्योंकि अगर आप एक ख़ास तबके के लिए, एक ख़ास कंट्री और ख़ास इलाके के लिए न्यूज़ लेके आते हैं तो उसकी इतनी व्यूवरशिप नहीं होती और इतनी ज़्यादा आपको अर्निंग नहीं होती। लेकिन मैं लगा हुआ हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ये आपकी दुआओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं हमारी यहाँ पे हम रहते हैं इसी कंट्री में, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ और उनको छोटी छोटी चीज़ों का भी मालूम नहीं पड़ता। वो इस जैसे चैनल से काफ़ी अहम मालूमात लेते हैं और अमूमन कमेंट करके अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बताता चलूँ, स्पेन की नेशनलिटी हल्फ बर्दारी और अनपढ़ों के लिए जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त इसमें भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनके ख्याल में कुछ नए कवानीन आए हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड ने एक बहुत ही अच्छा कानून जो है वो अनाउंस किया है और ये कानून से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन फैमिली वीज़ा, बच्चों की उम्र, इसके बारे में अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा। काफ़ी फैमिलीज़ की तरफ से काफ़ी अरसे से इस पे कमेंट आ रहे हैं। रोमानिया बल्गारिया आने वालों के लिए अहम मालूमात, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको कवर करूँगा वीडियो के आखिर में। अगर आपका भी जानने वाला रोमानिया बल्गारिया आ रहा है और इस वक्त वो आने के चक्करों में है और वो मुख्तलिफ एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ने के लिए तैयार है, तो उस पर मैं मालूमात दूंगा कि क्या कन्फ्यूजन है और किस तरह से वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और अच्छी खासी अमाउंट बटोरते हैं अपनी झूठी कहानियां सुना के, और तमाम जो कवानीन हैं उनको तरोड़ मरोड़ के वो पेश करते हैं ताकि लोग उन पर बिलीव करें और आने वाले दिनों को सुनहरी समझते हुए वीज़ा लगवाने वहाँ पर जाएँ और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं डीपली कवानीन की वजाहत करूँगा ताकि वो बच सकें। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि नीचे जो लिंक आपको मिलेंगे, लिंक नंबर एक ही आप इस, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो एक ही लिंक मैं आपको साथ शेयर करूँगा। इंग्लैंड का जो नया कानून है ये लिंक आपको विजिट वीज़े से रिलेटेड जो है इसका लिंक आपको दूंगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकेंगे। दोस्तों स्पेन नेशनलिटी हल्फ बर्दारी, इसमें आप बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है और वो ये कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सा लेटर हमें चाहिए अपने वालिदैन की अपलीदोस को प्रेजेंट करने के लिए रजिस्टर सिविल में। अब जहाँ तक मुझे पता चलता है या मैं मेरा खुद जहाँ तक वास्ता है, क्योंकि मैंने भी नेशनलिटी लिया और तमाम प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो किसी भी जगह पे किसी भी अदारे ने मुझसे या मेरे दोस्तों ने जिनसे मेरा राब्ता है या डेली बेस पे जिनसे बात होती है, उनसे किसी भी रजिस्टर सिविल ने, किसी भी नतारियों ने ये नहीं मांगा कि हमें अपनी कौंसलेट या एम्बेसी से अपने वालिदैन की अपलीदोस का लेटर ला के दें। अब आपके किसी एक बंदे से मांग लिया तो उसने आगे से आगे बताना शुरू किया, अब सारे बनवाना शुरू हो गए। जो ऐसे मामलात होते हैं फिर बाद में वो कवानीन बन जाते हैं और बाद में तमाम को प्रेजेंट करना पड़ता है। इस वजह से बगैर उनकी डिमांड के ऐसा कोई भी काम ना करें। एक बात तो ये, अगर वो आपसे मांगते भी हैं, अगर की रजिस्टर सिविल इस साइड पे आपने लगा दी है किसी खास एरिया में कि अब वो मांग रही है, सबसे मांग रही है, तो उसके लिए FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा का जो है वो दी बेस्ट है, वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको टेस्ट करवा लें जो है वो एम्बेसी, बल्कि तो ये है कि अपलीदोस का लेटर जो वालिदैन का होता है वो एम्बेसी खुद बना देती है। आप कौंसलेट में जाके, एम्बेसी में जाके ये बोलेंगे कि खुरा मिनतों के लिए, हल्फ बर्दारी के लिए, ओथ के लिए मुझे अपलीदोस का लेटर चाहिए, तो वो आपको बना देते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक वास्ता है, कोई भी किसी तरह की भी डिमांड नहीं करता कि आप अपने वालिदैन की अपलीदोस का लेटर लेके आएँ, क्योंकि जब आप रेजिडेंट होते हैं
उस वक्त जगह जगह पे आपके वालिदैन का नाम लिखा होता है। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो आप मंगवाते हैं वहाँ पे, उस पर आपके वालिदैन का नाम होता है। आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उस पर आपके वालिदैन का नाम होता है। हत्ता कि आपके पुलिस कैडर सर्टिफिकेट पे भी वालिदैन का नाम होता है। तो इस वजह से उनके पास ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद जब आप यहाँ पे लीगल होते हैं, आगे रेजिडेंसी PR लेते हैं, तमाम प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे जगह जगह पे आपके वालिदैन का नाम वो वहाँ पे आपको फॉर्म पे फिल करना पड़ता है। इनके रिकॉर्ड में ऑलरेडी तमाम चीज़ें होती हैं। इस वजह से ये एक फॉर्मेलिटी है। अगर फिर भी आपसे मांगते हैं तो ये अमल करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक अनपढ़ों का तल्लक है, तो अनपढ़ लोगों को ये कन्फ्यूजन बार बार होती है कि क्या शायद नया कानून जो है वो पास हो चुका है, अब वो बिल्कुल कुछ भी करने के बगैर स्पेन की नेशनलिटी ले सकते हैं। दोस्तों, चंद एक कवानीन ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी स्पेशल राय दी है, जिसमें मैंने एक मरतबा आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मराकश औरत के लिए आर्डर जारी किए कि ये उस दौर की औरत है जब स्टडी नहीं होती थी, इनकी कंट्री में लड़कियों को इजाज़त नहीं थी, तो इसको नेशनलिटी दे दी जाए। वो एक इंडिविजुअल केस था। उसके बाद सोचा था कि शायद तमाम के लिए इस तरह का कानून बना दिया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया। उसके मतबादल वो कानून लेके आए कि ठीक है, आप रिटर्न नहीं कर सकते तो आप ओरल दे दें, आप बोल के एक बंदा आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आप उसका आंसर दें, वो अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी जो लिसनिंग पावर है स्पेनिश की वो ठीक है और आपकी स्पीकिंग पावर ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं और बोलते हैं। ये ज़्यादा अहम उन्होंने रखा फिर। लेकिन उस पर भी अब बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने देसी लोगों के साथ काम किया है, वो स्पेनिश लोगों के साथ काम नहीं कर पाए। इस वजह से उनका प्रैक्टिकल नहीं हो सका स्पेनिश लैंग्वेज का, और ना वो अंडरस्टैंड करते हैं ना ही बोलते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला है। और यहाँ पे 20-20 साल हो चुके हैं, वो बार बार या उनकी फैमिली के मेम्बरान ये पूछते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कम से कम आपको ओरल जो है वो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड नया कानून जो विजिट वीज़े पे अब काम करने की इजाज़त दे रहा है। इंग्लैंड में काफ़ी सर्कमस्टेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा वो ऊंच नीच से इस वक्त गुजर रहा है। मैं समझता हूँ कि ब्रेक्सिट के बाद बुरा तरीन जो टाइम है इंग्लैंड पे वो इस वक्त गुजर रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मॉर्गेज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पे जो टैक्सेशन है वो इंतहाई मुतासर हुई है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट्स में और परचेसिंग पावर जो लोगों की है वो बहुत ज़्यादा गिरी है। वहाँ की जो लोकल लोग हैं, ब्रिटिश लोग, वो यूके को छोड़ के दूसरे मालिक का रुख कर रहे हैं, स्पेशली यूरोपीय यूनियन की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बसना चाह रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल है वहाँ पे। अब वहाँ पे उन्होंने सख्तियाँ इतनी की हैं, इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं, नए आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यूरोपीय यूनियन वाले वहाँ पे सारा कुछ आपको मालूम है कि ब्रेक्सिट के बाद अब वो बातें नहीं रही जो पहले थी। लेकिन वहाँ पे काम अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल की डिमांड की वजह से, ट्रेडर्स यूनियंस और एहतजाजों की वजह से, तमाम चीज़ों के बाद उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जो स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है उस पर काम की इजाज़त दे दी गई है। स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा होता है कि वो 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत का विजिट वीज़ा होता है। वो 1 साल में आप 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रह सकते हैं। और जिन लोगों के पास अब स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है यूके का, वो वहाँ पे अपने स्टे के दौरान काम भी कर सकेंगे लीगली। ये एक नई अपडेट है यूके की तरफ से जो आई है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके न्यूज़ को रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन फैमिली वीज़ा की। बच्चों की उम्र के बारे में बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे बच्चों की फैमिली वीज़े के दौरान जो है वो उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाएगी या नेशनलिटी के प्रोसेस में 18 साल से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकेंगे। दोस्तों, एक कानून जो है वो बहुत सारी फैमिलीज़ को शायद इल्म नहीं है, जिसकी वजह से परेशान होते हैं। वो कानून ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपके बच्चों का वीज़ा लग के आए उस वक्त आपके बच्चों की उम्र जो है वो 18 साल से कम हो। ये ज़रूरी है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें उस वक्त आपके बच्चों की उम्र 18 साल से कम हो। चाहे एक दिन भी कम है, आपने अप्लाई कर दिया, आपका बच्चा अंडर 18 ही कंसीडर होगा। लेकिन अगर वो 2 साल लगा देते हैं, साल लगा देते हैं, आपके बच्चे की अब उम्र 19 होगी या 20 हो गई है और कोई फाल्ता लग के आ जाता है, वो आप फिल करते हैं, आपके बच्चे की उम्र 21 हो गई है, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, आपने 18 साल से कम अप्लाई कर दिया था। ये फॉल्ट एम्बेसी का है, इस वजह से वो 18 साल से कम ही कंसीडर होगा।
इस वजह से इस मैटर को लेके आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अप्लाई करना ज़रूरी है, ख्वाह नेशनलिटी बेस पे या नॉर्मल फैमिली वीज़ा की बेस पे। उनका कब लग के आता है ये कंसीडर नहीं करता। इसमें उम्मीद है कि आप क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपकी ज़िम्मे की क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में काफ़ी अहम मालूमात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इसी मालूमात के दौरान मैं आपको क्लियर करता चलूँ यूरोपीय यूनियन का और शेंजन का, जिसका एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट। रिसेंटली मुझे पता चला है कि 25 लाख 30 लाख अब लेना शुरू किया है कुछ एरिया में एजेंट माफिया ने रोमानिया और बुल्गारिया का, और जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। और वो अपने चंद ऐसे पैसों की, उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं उनको टोटल नेगेटिव नज़र आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो भी परेशान होते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ पे परेशान होती हैं, कर्ज़ा लेके आते हैं, जेवरात बेच के आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में आते हैं। और यहाँ पे उनका एम होता है कि वहाँ से आगे निकल जाएंगे, किसी अच्छी मुल्क में अर्निंग करेंगे और वापस जो है वो हालात अपने बेहतर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आगे कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब ये आपने समझना है, एक तो यूरोपीय यूनियन है और एक शेंजन है। ये याद रखें कि अगर आप शेंजन स्टेट में आते हैं किसी एक में, ठीक है, अगर किसी भी एक शेंजन स्टेट में आते हैं और वहाँ पे आपको वर्क परमिट मिलता है या आपको विजिट वीज़ा मिलता है तो वो आपको शेंजन का मिलता है। ठीक है, आप ट्रेवल कर सकते हैं वर्क परमिट कार्ड पे, रेजिडेंट कार्ड पे, या आपके पास विजिट वीज़ा हो या कोई भी एंट्री हो, वो शेंजन मिलता है आपको। लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन का आपके पास वर्क परमिट है या विजिट वीज़ा है तो वो आपने यूरोपीय यूनियन के उसी मुल्क में रहना होता है जिस मुल्क का आपको मिला होता है, क्योंकि आपकी नेशनलिटी तो यूरोपीय मुल्क की नहीं होती, वीज़ा होता है। इस वजह से आप मूव नहीं कर सकते। रोमानिया बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन में ज़रूर हैं लेकिन शेंजन में नहीं है। वहाँ के रहने वाले लोकल लोग सफ़र कर सकते हैं क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन जो बाहर से वहाँ पे आते हैं फॉरेनर, वो सफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने वहीं रहना है, चाहे वो बुल्गारिया का लगवा के आए या रोमानिया का, उस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते लीगली। इलीगली अगर निकलना है तो उसके लिए दोबारा से आपको बहुत बड़ी रकम खर्च करना पड़ती है दूसरे शेंजन स्टेट्स में आने के लिए। ये सारी बातें हैं कि वहाँ से फ्री है, वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, आप फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, हॉलैंड चले जाएं, स्पेन चले जाएं, इटली चले जाएं, पुर्तगाल, ये मुमकिन नहीं है। आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ता है जो पाकिस्तान से वहाँ तक का किया है या अपनी होम कंट्री से वहाँ तक का किया है, दोबारा वैसी रकूम आपको खर्च करना पड़ती है आगे निकलने के लिए। उम्मीद आप समझ चुके होंगे, वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता। इससे रिलेटेड अगर और भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इन एजेंट माफिया से बचें और इतनी बड़ी रकम दे के यहाँ पे ना आए। यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा नासाजगार हैं, ख़ासतौर पर रोमानिया बुल्गारिया के लिए। मेरी कल वाली न्यूज़ में मैंने डिटेल से बताया है कि दोबारा से रिजेक्ट कर दिया गया, ये इस साल भी मेंबर नहीं बनेंगे शेंजन स्टेट्स के, और आने वाले सालों में भी अभी करीब नज़र नहीं आता कि रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन स्टेट बनेगी, क्योंकि ऑस्ट्रिया एतराज़ कर रहा है, नीदरलैंड एतराज़ कर रहा है, स्पेन ने भी एतराज़ उठा दिया है। तो जब तक सारे ममालिक एग्री नहीं होते वो शेंजन स्टेट नहीं बन सकेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।